सो इस वीडियो में हम बीए के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ हिंदी की। हिंदी में भी हिंदी काव्य के बारे में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना, जो इम्पोर्टेंट ना लगे उसको नोट मत करना, ध्यान से सुनना है। लेकिन हिंदी काव्य का जो सिलेबस है इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो 8 भाग हैं, यानी कि एग्ज़ाम जो हमारा आएगा ना, जो पेपर हमारा आएगा, इन 8 भागों कंबाइन करके आएगा, यानी पूरे सिलेबस के अंदर से आएगा। ये नहीं किसी एक पार्ट में से ही सारा सिलेबस दे दिया, सब में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि हमें 8 भागों को ही पढ़ना होगा। ये नहीं कि 1-2 भाग पढ़ लिए तो काम हो जाएगा, नहीं चलेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा कम या ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना सबको है। इनमें से आएगा ना पेपर पूरा? हाँ, पेपर इन्हीं में से आएगा पूरा। सो अब हम यूनिट 1 के बारे में बात करें। इसको 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में है आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, ठीक है। इतिहास लेखन की परंपरा, यानी इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, किसने की, उसका विकास कैसे हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे हम। हिंदी के ना शब्द बड़े अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन हिंदी के शब्द अजीब हैं ही, ठीक है। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। अब बात करूँ मैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूनिट सेकंड में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास की, आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास की। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में, हिंदी नवजागरण के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में, छायावादी युग के बारे में, उनकी प्रवृत्तियों एवं अवदान के बारे में, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियों के बारे में, प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बारे में, नई कविताओं के बारे में, समकालीन कविताओं के बारे में, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। इसके बाद यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं कि यूनिट थर्ड में हम लोग क्या क्या सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो इसमें आदिकालीन जो कवि हुए हैं, लाइक विद्यापति की पदावली और संपादक के बारे में, आचार्य राम लोचन शरण के बारे में, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम के बारे में, राधा प्रेम के बारे में, गोरखनाथ की बात करें तो गोरखवाणी के बारे में, आपका संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल के बारे में, गोरखानी शब्दी संख्या 2, 4, 7, 8, 16 पद, राग रामश्री 10 और 11 के बारे में पढ़ेंगे हम। अमीर खुसरो जो कि काफ़ी फेमस हैं, अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में, डॉक्टर परमानंद पांचाल जी के बारे में, कव्वाली, गीत, दोहे, पृष्ठ, दोहे, गौरी सोवे, खुसरो, रैन, देख, मैं, चकवा चकवी, सैन सूजी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूनिट अगर 4 की मैं बात करूं तो यूनिट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे भक्तिकालीन निर्गुण कवियों के बारे में, जिनमें नाम आता है कबीरदास का। किसका? कबीरदास का। कबीरदास संपादक श्याम सुंदर दास के बारे में, गुरुदेव के अंग, बिरहे के अंग के बारे में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि काफ़ी फेमस हैं हिंदी साहित्य के अंदर, मलिक मोहम्मद जायसी की संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। मान सरोदक पढ़ेंगे हम, पद 1 से लेकर के पद 6 तक। यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम भक्तिकालीन सगुण कवियों के बारे में, जैसे तुमने नाम सुना होगा सूरदास के बारे में, पढ़ा है नहीं पढ़ा? सुना तो होगा नाम कम से कम। भ्रमण गीत सार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्यों के बारे में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का नाम तो सुना ही होगा, श्री रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे।
अयोध्या कांड पढ़ेंगे हम इसमें। यूनिट 6 में फिर हम पढ़ेंगे रीतिकालीन कवियों के बारे में, लाइक केशव दास जी के बारे में, जिन्होंने कवि प्रिया, जिसे प्रिया प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लाला भगवान दीन ने लिखी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिहारी लाल जो कि रोमांटिक कविताओं में काफ़ी फेमस हैं, उनके बारे में भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। बिहारी लाल की जगन्नाथ रत्नाकर के बारे में, बिहारी रत्नाकर के बारे में, उनके प्रारंभिक जो 10 दोहे हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, घनानंद की ग्रंथावली, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। सुजान हित के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट ले जाओ कोई ना, और हैं। यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक कालीन कवियों के बारे में, लाइक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। मातृभाषा प्रेम, शट डाउन करो, उसको भी निकाल देना, ठीक है। आधुनिक कालीन कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रो कहूँ जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोहे कीजे, इन दोहे के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है ना, जो कि काफ़ी फेमस है, उसके श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पदों के बारे में पढ़ेंगे। आंसू के प्रथम 5 पदों के बारे में। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि निराला के नाम से काफ़ी मशहूर हैं हिंदी साहित्य के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। वरदे वीणा वाणिनी, वरदे ये काफ़ी फेमस है। तुलसीदास के प्रारंभिक 10 पद पढ़ेंगे, वह तोड़ती पत्थर, इस तरीके से। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। महादेवी वर्मा की बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पद्यों के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यूनिट 8वीं है, जो कि आखिरी भी है, छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, श्री हरिवंश क्या नाम है उनका, अयोध्या सिंह हरियोत, जिनको अज्ञे के नाम से भी जाना जाता है। नदी के द्वीप, नया कवि, आत्मस्वीकार, किसी का सत्य, नंदा देवी, नंदा 20-30, एक मरुद्वीप, नागार्जुन जी के बारे में, अकाल और उसके बाद बादल को गिरते देखा, धर्मवीर भारती की राधे राधे, वो आई का गीत। सर्टिफिकेट्स ले लिए ना आपने? ओके। कविता की मौत, दूसरा सप्तक, संपादक अज्ञे, शमशेर जी के बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काल तुझसे होड़ है मेरी, कविता पढ़ेंगे हम। दुष्यंत जी के हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कहाँ तो तय था चिरागों हर एक घर के लिए। इन सारी चीज़ों को, ये पूरा जो है समाहित है, पूरा सिलेबस था हमारा बीए सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में यहाँ मैंने डिस्कशन किया। हिंदी काव्य के अंदर जो सिलेबस आपका आता है, तो इसको बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स एट अ ग्लैंस में जो है धीरे धीरे बारीक से आधे घंटे की, एक घंटे की वीडियोस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, जिनको आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, पर डे आप जो है आसानी से बारीकियत से देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ देख लेते हैं या सिर्फ सुन लेते हैं, नोट्स अगर नहीं भी बनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम आराम से आसानी से जो है निकल जाएगा, और जो पास होने लायक आपके जो है मार्क्स आसानी से जो है आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस मुझे इन्हीं सारी तथ्यों के बारे में डिस्कशन करना था। इसके अलावा बीए में आपका हिस्ट्री, इतिहास के ऊपर, आपका सोशलॉजी, समाजशास्त्र के ऊपर, इसके अलावा आपका इंग्लिश, अंग्रेजी के ऊपर भी जो है मैं वीडियो लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल जो है मैं लाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। आपकी जान पहचान में कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाहता है तो हमारे आपके चैनल को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कहीं कमी नज़र आती है तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे, और जितना हो सके आप जो है एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस साझा कर सकते हैं।
So thanks for watching the video. Thank you.